चीन की ये वॉर एक्सरसाइज एक छोटे से मुल्क ताइवान को डराने के लिए फाइटर जेट्स, ड्रोन, रॉकेट के जरिए आसमान से लेकर समंदर तक चीन बताना चाहता है कि उसने ताइवान के पर हमले का प्लान तैयार किया। वीडियो जारी कर चीन दुनिया को दिखा रहा है कि अमेरिका की मदद भी ताइवान के काम नहीं आने वाली। ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए चीन ने सैन्य अभ्यास किया और नाम दिया जस्टिस मिशन 2025। चीन की सेना का कहना यह कि उसका शक्ति प्रदर्शन ताइवान की अलगाववादी ताकतों और बाहरी देशों के दखल के खिलाफ चेतावनी है। चीन के इस युद्धाभ्यास की वजह अमेरिका ताइवान के बीच हथियार डील है। चीन ताइवान को अमेरिका से मिलने वाला 11 अरब डॉलर के हथियारों से भड़का है और इसलिए युद्धाभ्यास करके वो ताइवान को डरा रहा है। ताइवान चीन से सिर्फ 160 किलोमीटर और जापान से 110 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर किसी भी कब्जे का विरोध करता है। मुनीर का 20 सेकंड का वीडियो देखिए जिसमें वो अपनी सेना के कमांडर से मिल रहा है, मगर मुलाकात के दौरान वो बुलेट प्रूफ शीशे में है। दावा ये कि आजकल इसी शीशे में बैठकर अफसरों को डिक्टेट करता है। बाहर निकलना हो तो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ निकलता है। सवाल है कि आखिर मुनीर इतना डरा क्यों है? तो पाकिस्तान में इसकी कई वजह हैं। फिलिस्तीन का साथ नहीं देने के चलते पाकिस्तान के मौलवी मौलाना मुनीर के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी फौज गजा में सेना तैनात करने का विरोध शुरू कर चुकी है, जबकि मुनीर ट्रंप से वादा कर चुका है। अपने कारनामों के चलते मुनीर टीटीपी और बीएलए का प्राइम टारगेट है। तालिबान अफगान भी अब मुनीर का अंत चाहता है। इससे पहले सितंबर में वहां बाढ़ की वजह से भारी तबाही देखने को मिली थी। नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से कई घर ढह गए। लोग अपने आशियाने को अपने आंखों के सामने ही नदी में समाता हुआ बस देख रहे हैं। तेज बहाव ने कई घरों को अपनी जद में ले लिया और अब कई इलाकों में लैंडस्लाइड देखने को मिली है। ये तस्वीर इंडोनेशिया के दक्षिणी प्रांत की है, जहां पहाड़ों का मलबा देखते ही देखते रास्ते पर आ गया है। वहीं इस दौरान वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि मलबे को हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से अमेरिका के मिशिगन से हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। तेज बर्फबारी और जीरो विजिबिलिटी लेवल होने की वजह से हाईवे पर 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से दोनों गाड़ियां हाईवे पर ही खड़ी थी। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी जाती, उससे पहले ही पीछे से आ रही गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई। सड़क पर बर्फ की चादर इतनी मोटी थी कि गाड़ियों को काबू करना मुश्किल हो गया और वो फिसलते हुए एक दूसरे से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर हुए इस हादसे में 40 से अधिक गाड़ियां टकराई हैं, जिसमें कई कारें और ट्रक शामिल थे। इसकी वजह से वहां करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। उधर तुर्की में भी भीषण बर्फबारी की वजह से लोग हादसे के शिकार हुए। हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें दिखा कि ढलान पर एक गाड़ी खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही कार को ड्राइवर मोड़ने के दौरान कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी दूसरी कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद किनारे खड़ी कार पलटकर काफी दूर तक फिसलती चली गई और आगे एक खंबे से जाकर टकरा गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कल एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा तो वो इजराइल द्वारा ईरान पर हमले का समर्थन करेंगे और मध्य पूर्व में शांति के लिए ईरान को गिरा दिया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी आक्रमण करेगा तो उसे कठोर जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान के लिए दूसरी मुसीबत उसके घर में ही खड़ी हो गई है। महंगाई दर 42% के पार पहुंच गई है, जिसमें खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% तक बढ़ गई हैं। वहीं ईरानी रियाल की कीमत भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei के नेतृत्व वाले धार्मिक शासन को 3 साल की सबसे बड़ी जनविरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। तेहरान समेत कई शहरों में सैकड़ों की भीड़ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इस प्रदर्शन को संभालना भी चुनौती बन गया है। और अब इस तस्वीर को ही देखिए, कैसे चंद सेकंड में मकान की दीवार भर कर गिर गई। पहले आगे का हिस्सा पानी में गिरा, फिर पीछे का। देखते ही देखते मकान का पूरा हिस्सा ढह गया। अब इस दूसरे मकान को देखिए, जो पानी में पूरी तरह से डूब गया है। बाढ़ से इस देश में हाहाकार मचा है, लोग परेशान हैं, लेकिन अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद नदियों में उफान आ गया। देखते ही देखते बड़े इलाके में पानी फैल गया। अचानक आई इस बाढ़ में कई मकान ढह गए। सरकार राहत और बचाव का काम कर रही है, लेकिन अभी भी बड़ी आबादी तक कोई मदद नहीं पहुंची है।